भारतीय टीम सिडनी पहुंच चुकी है और सिडनी में अब आखिरी जंग और आखिरी लड़ाई की बारी है। ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी लीड ले चुका है हमसे, जहां हम का सोच रहे थे कि मेलबर्न में मैच ड्रॉ होगा, लेकिन उस ड्रॉ को हमसे छीना गया और जीत में बदल दिया ऑस्ट्रेलिया ने। हमें हार का सामना करना पड़ा और इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया की लीड भी 1 से 2 हो गई, यानी कि पूरा एडवांटेज ऑस्ट्रेलिया के हाथ में है। 2-1 से वो लीड कर रहे हैं। भारतीय टीम लगातार सवालों के घेरे में है, चाहे वो बैटिंग क्रम हो या फिर गेंदबाजी में भी। गेंदबाजी में आपके पास कहने के लिए तो कई सारे खिलाड़ी हैं, लेकिन अगर कोई लीड कर रहा है, कोई अपनी जान फूंक रहा है, कोई अपनी पूरी ताकत लगा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक ही गेंदबाज हैं, जिनका नाम है जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह ने पर्थ में भी आपको जीत में बहुत बड़ा योगदान दिया था। एडिलेड में पिंक बॉल टेस्ट, हम सबको पता है रिजल्ट क्या हुआ। ब्रिस्बेन, चलिए खुदा न खास्ता ड्रॉ का रिजल्ट आया, लेकिन मेलबर्न जो लग रहा था कि भारतीय टीम ड्रॉ करा लेगी, वो हार में बदल गया। लेकिन अब एक बड़ी चीज और एक बहुत बड़ा संकेत जो है वो सामने आया है भारत के ड्रेसिंग रूम से। ड्रेसिंग रूम आप सबको पता है कि कैसी जगह होती है जहां पर सेलिब्रेशंस भी होते हैं और नाराजगियां भी दिखाई जाती हैं, वो बातें भी कही जाती हैं जो शायद आपको झकझोर दे या शायद आपको आगे के लिए जाने के लिए मोटिवेट करे। तो गौतम गंभीर, टीम के हेड कोच, जैसे ही मेलबर्न में भारतीय टीम को हार मिली, सीधा पहुंचे ड्रेसिंग रूम और ड्रेसिंग रूम में खिलाड़ियों के साथ उन्होंने बातचीत की। ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार बातचीत हो रही थी, बातचीत हर बार मैच के पहले मैच के बाद होती है। लेकिन हम क्यों आज आपको बता रहे हैं कि गौतम गंभीर ड्रेसिंग रूम में पहुंचे और क्या कुछ कहा। गौतम गंभीर बड़े नाराज, बड़े गुस्से में, क्योंकि जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में भारत का प्रदर्शन दिख रहा है या हो रहा है, वो बिल्कुल किसी से भी एक्सेप्ट, कोई भी नहीं कर पा रहा, उसको कोई एक्सेप्ट कर ही नहीं सकता कि न्यूजीलैंड से आप यहां से हार के गए। पर्थ में आपने बहुत शानदार शुरुआत की जीत के साथ, लेकिन उसके बाद आपका ग्राफ नीचे 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 ही जाता रहा। तो कौन बर्दाश्त कर पाएगा। और सीधी बात और समझने वाली बात यह भी है कि क्या भारतीय टीम की बैटिंग ऐसी हो गई है कि कोई खड़ा ना हो पाए, कोई जिम्मेदारी ना ले पाए, कोई ये ना समझे कि भाई अब उसकी जिम्मेदारी है क्या, उसका रोल क्या है टीम के अंदर में। ऑस्ट्रेलिया के सामने आप इतने बेबस कैसे हो सकते हैं कि जो जीता जिताया लगभग आप, मतलब एक टाइम पे तो मेलबर्न ऐसा लग रहा था कि शायद कभी जीत ना ले, लेकिन जब उस दिन आखिरी दिन की शुरुआत हुई, विकेट गिरना, रोहित शर्मा गिरे, फिर विराट कोहली, केएल राहुल, ऋषभ पंत जिस तरीके से आउट हुए, जायसवाल तो चलिए उन्होंने अपना काम फिर किया, अनफॉर्चुनेट तरीके से आउट हुए, जो भी था थर्ड एम्पायर का मामला, लेकिन यार आप बेबस साबित हो रहे हो। तो गौतम गंभीर वहां पहुंचे ड्रेसिंग रूम में, उन्होंने टीम को बहुत लताड़ा। मैं कुछ बड़ी बातें, 5 बड़ी बातें उस जो बातचीत हुई ड्रेसिंग रूम में उसकी बताता हूं। तो मेलबर्न में हार के बाद में जो है गुस्से में आए गए गौतम गंभीर हेड कोच, और उन्होंने टीम को लताड़ा। उन्होंने बोला सब लोग समझें अपनी जिम्मेदारी। समझिए आप कि वो क्या कह रहे हैं, कि पूरी टीम जो है वो अपनी जिम्मेदारी समझे कि किसका क्या रोल है, चाहे वो ओपनर हो, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो, चाहे वो लोअर मिडिल ऑर्डर हो, जो बॉलर्स हैं, फील्डर्स हैं, सब अपनी जिम्मेदारी समझें। कलेक्टिव एफर्ट होना चाहिए। उसके बाद तुम लोग जाग रहे हो या नहीं, इसका मतलब ये कि भाई कितने दिन तुम्हारी परफॉर्मेंस ऐसी चलती रहेगी। इतने बड़े बड़े नाम है इस टीम के अंदर में, वो कब दिखाएंगे अपना असली रंग, वो कब चलेगा उनका बल्ला। तीसरा पॉइंट जो आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा ज्यादा जरूरी है समझना, रिकॉर्ड्स नहीं परफॉर्मेंस दिखाओ। अब ये रिकॉर्ड्स नहीं परफॉर्मेंस दिखाओ की बात देखिए, टीम के अंदर में बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी हैं जिनके पास बड़े बड़े रिकॉर्ड्स भी हैं, लेकिन रिकॉर्ड्स ठीक है, वो एक बार के लिए सामने आता है कि भाई मैंने 10,000 रन बनाए, मैंने 5,000 रन बनाए, मैंने 400 विकेट ले लिए, मैंने इतने विकेट ले लिए, मैंने 100 टेस्ट मैचेस खेल लिए, वो सब अपनी जगह है। लेकिन मैच, जिस दिन मैच चल रहा है उस दिन आपको अपनी परफॉर्मेंस दिखानी होती है, और आप उसी परफॉर्मेंस से बड़े खिलाड़ी बनते हैं, और उसी चीज की अब भारतीय टीम को जरूरत है। चौथी बात, अंडर परफॉर्मर्स को गंभीर की फटकार। ऑफकोर्स भाई कोच है, कोच अंडर परफॉर्मर्स को बिल्कुल बोलेगा कि भाई आप कैसे खेल रहे हो यार, आप ऐसे नहीं खेल सकते, आपको जो आपकी काबिलियत है उसके हिसाब से खेलना पड़ेगा। तो अंडर परफॉर्मेंस को भी उन्होंने फटकार लगाई। इसके अलावा टॉप प्लेयर्स को लेनी होगी जिम्मेदारी। भाई टॉप प्लेयर्स अगर जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा जिम्मेदारी। रोहित शर्मा से आप उम्मीद करते हैं कि वो जिम्मेदारी ले, विराट कोहली से आप उम्मीद करते हैं वो जिम्मेदारी ले, ऋषभ पंत से उम्मीद करते हैं वो जिम्मेदारी ले, जडेजा से उम्मीद करते हैं आप कि वो जिम्मेदारी ले,
आप कैसे जो है जाकर एकदम बेबस घुटने टेक रहे हैं यार? आप ठीक है, हम आप फाइट तो दिखाओ। ऑस्ट्रेलिया का ये मेलबर्न मुकाबला आपने फाइट की, आपने कमबैक किया, आपके गेंदबाजों ने कमबैक कराया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आपकी बैटिंग फिर से क्रैप्स, आप ड्रॉ होते हुए मैच को बचा नहीं पाए। यार ऐसे नहीं होता है, और शायद इसी वजह से गौतम गंभीर नाराज है और उनका यह कहना है कि भाई अब आखिरी मैच बचा है, इस मैच को अगर आप हमें पता है कि थोड़ा सा मौसम कैसा है, थोड़ा उसके बारे में है चीज़ें कि मौसम हो सकता है ख़राब हो, लेकिन आप यार मैच ऑस्ट्रेलिया में, ये सिडनी का मुकाबला आप हार नहीं सकते, क्योंकि यहाँ अगर आप हारे तो आपकी सीरीज़ आपसे ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी। फिर होगा वही कि तमाम बातें और शुरू होंगी जो अभी से शुरू हो चुकी हैं। तो कोई नहीं चाहेगा कि भारतीय टीम जो है इस तरीके से एक फॉरेन टूर पर मतलब उसके पोस्टमार्टम शुरू हो जाए। ठीक है, ट्रांजिशन की ज़रूरत है, ऑफ कोर्स ट्रांजिशन की ज़रूरत है, वो सबको नज़र आ रहा है, सबको दिख रहा है कि भारतीय टेस्ट क्रिकेट की जो टीम है उसको एक ट्रांजिशन के फेज़ में अब जा रही है, ऑलमोस्ट है, और वो चाहिए। और ऐसा भी हो सकता है कि जब आप अगले 4-5 महीने के बाद जब आप इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ प्लेयर्स ना दिखें और एक नई टीम आपको देखने के लिए मिले। ऑफकोर्स देखिए, हमें यहाँ पर अगर कुछ सवाल मिले तो हमें कुछ जवाब भी मिले। जायसवाल जैसा खिलाड़ी हमें मिला, नीतीश रेड्डी जैसा खिलाड़ी हमें मिला, ये सब जवाब हैं। सुंदर जैसा खिलाड़ी जिन्होंने पहले भी किया है, लेकिन यहाँ पर भी वो टेस्ट वाला टेम्परामेंट दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। नीतीश रेड्डी जो नीचे आते हैं खेलने के लिए, उन्होंने अपना टेम्परामेंट दिखाया उसी विकेट के ऊपर में। लेकिन जो बड़े खिलाड़ी हैं, रोहित शर्मा हो गए, विराट कोहली हो गए, वो तो अपना टेम्परामेंट नहीं दिखा रहे। और तो क्या पिछले 2-2.5 महीने में ये अपनी क्रिकेट भूल गए? अभी कुछ दिन पहले रोहित शर्मा वर्ल्ड कप जीत के आए, कितनी बढ़िया उन्होंने कप्तानी की, वहाँ पर खेले, वहाँ पर 2023 का वर्ल्ड कप फाइनल छोड़ दें अगर हम हार गए, लेकिन उसके अलावा बतौर शानदार कप्तान उन्हें फ्रंट से लीड किया यार टीम को। तो वो सब सारी चीज़ें सडनली कैसे आप यहाँ ऑस्ट्रेलिया में आकर अगर आपके हाथ पांव फूल रहे हैं तो फिर थोड़ा सा तो संकट है। तो वही है। लेकिन देखिए, और भी खबरें हैं, और भी खबरें अब ऑस्ट्रेलिया से आ रही हैं कि भाई चेतेश्वर पुजारा जो एक टाइम पे आपके टेस्ट क्रिकेट के आप रीढ़ की हड्डी ही मान लो, उनको वो माने जाते रहे हैं, उनको टीम में शामिल करने की बात हुई थी, लेकिन कोच ने ज़रूर बोला कि पुजारा को ले आना चाहिए। वो पहले भी कह रहे थे सिलेक्टर्स को, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की जब टीम अनाउंस होनी थी उस वक्त भी सजेस्ट किया था, लेकिन उस वक्त भी सिलेक्टर्स ने बोला नहीं, हम पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। लेकिन ऐसा अब ठीक है, वो सिलेक्टर्स का कॉल है, उन्होंने सजेस्ट किया, लेकिन अब वो पुजारा नहीं खेल रहे हैं वहाँ पर। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अब टीम रुक जाएगी, टीम आगे ही निकलेगी और आगे निकलनी चाहिए। तो ये सब हुआ है मेलबर्न के हार के बाद। गौतम गंभीर ने टीम को जो है, उसमें सभी लोग थे, उसमें विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे उस टीम, जब ड्रेसिंग रूम के अंदर जब पूरी टीम से गौतम गंभीर की बात हो रही थी। हम उम्मीद करेंगे कि भारतीय टीम सिडनी में कुछ कमाल करके दिखाए। वो खिलाड़ी जिनका बल्ला अभी तक शांत रहा है, उनका बल्ला यहाँ पर चले और भारतीय टीम इस मैच को बचाए, क्योंकि अब हार बर्दाश्त नहीं होगी और हार का मतलब सीरीज गई।